हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों का टॉपिक है अनेक शब्दों के एक शब्द। ये हिंदी से रिलेटेड है और ये हम लोगों का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक यानी कि 100 तक किए थे। इस वाले वीडियो में हम लोग 101 से लेकर के 200 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से कह रहा है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय यात्रा में रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहता है? पाथेय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि आधी रात का समय उसको क्या कहा जाता है? तो निशीथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कि जिसके पास कुछ भी न हो उसको क्या कहता है? अकिंचन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कि जिसके पास कुछ न हो उसको क्या कहता है? अकिंचन कहा जाता है। सेम क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ न हो उसको क्या कहते हैं? अकिंचन। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि जिसे बुलाया न गया उसको क्या कहता है? अनाहूत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि मोक्ष की इच्छा रखने वालों को क्या कहा जाता है? मुमुक्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है कि मोक्ष की कामना करने वाले को क्या कहते हैं? मुमुक्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है कि रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान उसको क्या कहता है? नेपथ्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द कौन सा है? समीधा। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसको क्या कहता है? दिगंबर। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसको क्या कहते हैं? कानीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि वन में लगने वाली आग को क्या कहता है? दावाग्नि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पेट की अग्नि को क्या कहता है? जठराग्नि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है कि जो हमेशा रहने वाला हो उसको क्या कहता है? शाश्वत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसको क्या कहता है? विपत्नी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं उसको क्या कहते हैं? अपत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है कि तैरने की इच्छा को क्या कहता है? त्रितृषा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है कि हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या कहता है? हौदा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है कि जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसको क्या कहता है? अप्रमेय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया गया उसको क्या कहता है? अप्रमेय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है कि उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसको क्या कहता है? औपनिवेशिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है कि गिरा हुआ के लिए क्या शब्द होगा? पतित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है कि अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट उसको क्या कहता है? कृतार्थ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है कि नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाली सूची को क्या कहा जाता है? काली सूची कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है कि उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? जिस पर उपकार किया गया हो उसको उपकृत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कि जो जुड़ा हुआ या मिला न हो उसको क्या कहता है? असंहत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है अपना पेट भरने वाला उसको कुछी भर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है जिस पर विश्वास किया गया हो उसको विश्वस्त कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है कि जिसका रोकना कठिन हो उसको दुर्निवार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है कि तैर कर पार कर जाने की इच्छा उसको त्रितिशा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है शत्रुओं का हनन करने वाला उसको क्या कहते हैं? शत्रुधन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति उसको वादी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसको क्या कहते हैं? अभियुक्त कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसको प्रतिवादी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? युयुत्सु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें उसको क्या कहता है? युयुत्सु कहा जाता है। सेम क्वेश्चन है, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसको क्या कहता है? युयुत्सु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है मरने की इच्छा उसको क्या कहते हैं? मुर्मुषा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है जिसे दूर करना कठिन हो उसको दुर्निवार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है जो रूढ़ियों में विश्वास करता है उसको रूढ़िवादी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है जो पूजा के योग्य हो उसको पूजनीय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है जो देश से प्रेम करता है उसको क्या कहता है? देशभक्त कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है 100 में 100 उसको क्या कहा जाता है? 100%। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है जो बात वर्णन से परे हो उसको क्या कहते हैं? वर्णनातीत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 147 कह रहा है आकाश को चूमने वाला उसको क्या कहता है? आकाश चुंबी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 148 कह रहा है क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला उसको क्या कहते हैं? क्षण भंगुर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 149 कह रहा है जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको क्या कहते हैं? अव्यक्त कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा है किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं? जिगीषु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 151 कह रहा है कि मध्य रात्रि का समय उसको क्या कहते हैं? निशीथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 152 कह रहा है जिसका दमन किया गया हो उसको क्या कहता है? दमित कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 153 कह रहा है जिस पर उपकार किया गया उसको क्या कहता है? उपकृत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 154 कह रहा है कि तुरंत उत्पन्न होने वाले सूझबूझ के लिए एक शब्द क्या है? तो प्रति उन्नति है। क्वेश्चन नंबर 155 कह रहा है जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसको क्या कहता है? प्रति उन्मति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 156 कह रहा है कि अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द क्या है? आतिथ्य है। क्वेश्चन नंबर 157 कह रहा है जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसको क्या कहते हैं? अजर कहा जाता है। सेम क्वेश्चन है, जिसे बुढ़ापा न आए उसको क्या कहता है? अजर कहा जाता है। वही अगर अमर कहा जाए तो जिसका मृत्यु कभी न आए उसको अमर कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 159 कह रहा है अनेक युगों से चले आने वाले के लिए उसको क्या कहता है, सनातन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 160 कह रहा है कि युगों से चले आने वालों को क्या कहता है, सनातन कहा जाता है। आप लोग ध्यान से देखिए, सभी क्वेश्चन में उसके नीचे सन वाइज लिखा गया है कि हाँ इस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और कितनी इस वाले एग्जाम में देखिए यूपी पीसीएस में पूछा गया, यूपी एनटी में पूछा गया, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया, यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में पूछा गया, वो भी मेंस में। तो आप लोग कृपया करके सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए। क्वेश्चन नंबर 161 कह रहा है कि जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसको क्या कहता है, आस्तिक। वही पूछते हैं कि जिसे ईश्वर में विश्वास न हो उसको क्या कहा जाता है, तो नास्तिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 162 कह रहा है जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसको क्या कहता है, वैयाकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 163 कह रहा है कि व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, वैयाकरण कहा जाता है। सेम वही क्वेश्चन है, व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहा जाता है, तो वैयाकरण कहा जाता है, वैयाकरण। क्वेश्चन नंबर 165 कह रहा है जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसको क्या कहते हैं, अक्षम्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 166 कह रहा है कि पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को क्या कहा जाता है, वायव्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 167 कह रहा है ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसको क्या कहते हैं, आकाश वृत्ति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 168 कह रहा है कि अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, आकाश वृत्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 कह रहा है जिस पर हमला न किया गया हो उसको क्या कहता है, अनाक्रांत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 170 कह रहा है कि जिस पर आक्रमण हो उसको क्या कहता है, आक्रांत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 171 कह रहा है जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसको क्या कहता है, मंथर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 172 कह रहा है कि उचित अनुचित का ज्ञान रखने वालों को क्या कहा जाता है, विवेकी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 173 कह रहा है कि जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसको क्या कहा जाता है, तो कृंतक व्यविमूढ़ी का मूढ़ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 174 कह रहा है ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसको क्या कहते हैं, आंसू कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 175 कह रहा है अव्यक्त के लिए एक वाक्य कौन सा है, तो जिसे व्यक्त न किया जा सके उसको क्या कहते हैं, अव्यक्त कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 176 कह रहा है जिसके हाथ में सूल हो उसको क्या कहते हैं, सूल पाड़ी। क्वेश्चन नंबर 177 कह रहा है कि संध्या और रात्रि के बीच के समय को क्या कहा जाता है, गोधूली। क्वेश्चन नंबर 178 कह रहा है जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहता है, सर्वज्ञ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 179 कह रहा है अकथनीय शब्द के लिए कौन सा होगा, जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके उसको क्या कहता है, अकथनीय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 180 कह रहा है कि बिना पलक गिराए हुए उसको क्या कहता है, अनिमेष कहा जाता है। सेम वही क्वेश्चन है, बिना पलक झपकाए उसको क्या कहते हैं, अनिमेष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 182 कह रहा है जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसको क्या कहता है, आतंकित कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 183 कह रहा है जो शोक करने योग्य न हो उसको क्या कहता है, अशोच्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 184 कह रहा है जिसे ऊपर कहा गया हो उसको क्या कहता है, उपरयुक्त कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 185 कह रहा है जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसको क्या कहता है, मर्माहत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 186 कह रहा है वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो उसको क्या कहता है, राजस्व कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 187 कह रहा है जिसकी माप तौल हो सके उसको क्या कहता है, परिमेय कहा जाता है। वही कहा दे जिसका माप तौल न हो सके उसको अपरिमेय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 188 कह रहा है घुटने तक बाह वाला उसको क्या कहता है, अजानु बाहु कहा जाता है। सेम वही क्वेश्चन है, जिसकी बाहें अधिक लंबी है उसको क्या कहता है, अजानु बाहु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 190 कह रहा है जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसको क्या कहता है, अतीन्द्रिय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 191 कह रहा है कि जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हो उसको क्या कहता है, अतीन्द्रिय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 192 कह रहा है इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसको क्या कहता है, जितेंद्रिय। 193 क्वेश्चन कह रहा है जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसको क्या कहते हैं, अतीन्द्रिय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 194 कह रहा है सबको समान भाव से देखने वाला उसको क्या कहता है, समदर्शी। क्वेश्चन नंबर 195 कह रहा है कि प्रियदर्शी यानी कि जो देखने में प्रिय लगे उसको क्या कहा जाता है, प्रियदर्शी का। क्वेश्चन नंबर 195 कह रहा है जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको क्या कहता है, असंभव। 196 का कह रहा है जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको क्या कहता है, अभेद्य कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, अभेद्य। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको क्या कहता है, अभेद्य। क्वेश्चन नंबर 197 कह रहा है कि प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को क्या कहता है, प्रिय वंदा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 198 कह रहा है जिसके पार न देखा जा सके उसको क्या कहता है, पारदर्शी। और जिसके आर पार देखा जा सके उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी। और लगा देंगे तो जिसके आर पार न देखा जा सके उसको अपारदर्शी कहा जाता है। 199 क्वेश्चन कह रहा है कि पारदर्शी शब्द के लिए उचित शब्द कौन सा है, तो जिसके आर पार देखा जा सके उसको पारदर्शी और जिसके आर पार न देखा जा सके उसको अपारदर्शी कहा जाता है। ये हम लोगों के सेकंड वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 200 वाला क्वेश्चन है। अभी एक और पार्ट आएगा उसमें और 150 लगभग में क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 200 कह रहा है कि जिसका दमन करना कठिन हो उसको क्या कहते हैं, दूर दमनीय कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करिए।